जेम पोर्टल पे सर्विस बिट कैसे बनाना है कंप्यूटर रिपेयर या फिर प्रिंटर रिपेयर के लिए इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं कमेंट के बेसिस पे ही। 3 से 4 लोगों ने कमेंट किया और वो चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कैसे प्रिंटर या फिर कंप्यूटर रिपेयर का सर्विस बिट बनाना है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर्विस बिट बनाएं तो कस्टम में जाए या फिर नॉर्मल बिट जाए। तो मैं आपको एक नॉर्मल बिट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप राइट कैटेगरी चूज करके अपनी बिट बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना बायर अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है मार्केट में। मार्केट में आपको दिखेगी सर्विसेज। सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सर्विस सर्च करनी है। बेसिकली यहाँ पे आपको प्रिंटर और कंप्यूटर रिपेयर कराना है, तो यहाँ पे आप लिखिए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा एनुअल मेंटेनेंस सर्विस डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स में सब कुछ आ जाता है। इस सर्विस को मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसके बाद आएगा कंसाइनी सेलेक्ट करने के लिए, टाइप ऑफ इंटेंट ऑफ बाइंग सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं बिट सेलेक्ट कर देता हूँ। बिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट पहले मैं रीड कर लूँगा, जो भी मेरी एग्रीमेंट है उसको मैं पढ़ने के बाद देन इसके बाद यहाँ पे कंसाइनी सेलेक्ट करनी है। कंसाइनी सेलेक्ट करने के बाद ये पूछेगा कि नंबर ऑफ ईच असेट, टोटल कितने आपके पास असेट हैं। तो आपके पास जितने भी असेट हैं यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। मेरे पास 10 असेट है तो मैं यहाँ पे 10 असेट लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। देन इसके बाद अब आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ असेट। असेट का क्या टाइप है, डेस्कटॉप पीसी है, ऑल इन वन पीसी है, जिस भी तरह का आपका सिस्टम है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर प्रिंटर है या फिर देखिए यहाँ पे फिर प्रिंटर है तो केवल प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऑल इन वन पीसी है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड मेक ब्रांड और असेट। अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मेरा एक ब्रांड है HP, मैंने HP सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी तो आप यहाँ अदर्स में जाके क्लिक करके एज पर ATC लिख सकते हैं और ATC में जो भी आपका रेप्यूटेड ब्रांड है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ब्रांड क्लियर है और आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपना ब्रांड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपको स्टेटस ऑफ एनुअल मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर पे सेलेक्ट करना है कि एज ए OEM चाहिए या OEM के ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, या फिर नाइदर OEM या फिर ASP, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि OEM ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एड ऑन है कि रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ रेसिडेंट इंजीनियर। रेसिडेंट इंजीनियर का चाहिए तो अगर चाहिए तो यस कर दीजिए, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन चाहिए बिल्कुल यस कर दीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर्विस प्रोवाइडर आपको किस एरिया का चाहिए। यहाँ पे एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना एरिया चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सर्विस प्रोवाइडर आ गए। जो भी आपने टाइप सेलेक्ट किया वो सब यहाँ पे दिख रहा है। मेक ब्रांड, ये स्टेटस, लोकेशन, ये लोकेशन सारा दिख रहा है अभी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है अभी। ये क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने लेफ्ट साइड के तो सारे पैरामीटर फिल कर दिए, लेकिन राइट साइड में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, ये हमने अभी तक चूज नहीं किया है। यहाँ पे दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो सर्विस आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट डेट में आपको 1 साल का डेट सेलेक्ट करना है। तो कैसे करना है अब आइए समझते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब एक कोई डेट सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली ये रेफरेंस के लिए होता है। मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 16 मई। 16 मई के बाद अब मुझे एंड डेट सेलेक्ट करना है, तो ये 2027 का मैं मई में जाता हूँ, 15 मई सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये मेरा 1 साल का ड्यूरेशन हो जाएगा। और उसके बाद पूछे नंबर ऑफ मंथ फॉर रेसिडेंट इंजीनियर। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो रेसिडेंट इंजीनियर है कितने मंथ के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मंथ ऑफ टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने एड ऑन किया है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ मंथ कितने महीने के लिए चाहिए तो भाई 12 महीने के लिए मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर समय एक इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन हमारे साइट पे डिप्लॉयड है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नंबर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टेक्नीशियन, कितने टेक्नीशियन चाहिए। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो लिखिए, अदरवाइज आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देन अब आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो अब आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आप, ये जो सर्विस है आपके कार्ट में ऐड हो जाएगी और अब आप यहाँ से बिट बना सकते हैं।
तो दोस्तों कार्ट में ये सर्विस मेरी ऐड हो गई है। बाकी आगे की प्रोसेस आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए। अभी ये जो सर्विस है मेरे कार्ट में ऐड है, 10 दिन तक ये ऐड रहेगी। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको आगे भी एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही जेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।